वेलकम बैक टू शॉर्टिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आप स्टार्टिंग से फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो या फिर रिन्यूअल हो, दोनों के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। तो आप इस वीडियो को एट द एंड तक जरूर देखिए। कहीं भी आप किसी भी स्टेप पे अटक गए हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से सिंपली हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे सबसे पहले हम फ्रेश स्टूडेंट को ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके लिए गूगल प्ले स्टोर से आपको दो एप्लीकेशन की नीड होगी। पहला एनएसपी ओटीआर जिसका लोगो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और दूसरा आधार फेस आरडी एप्लीकेशन जिसका लोगो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आधार कार्ड के तरह से। अब दोस्तों आपको दोनों को बैकग्राउंड में ओपन कर लेना है एक ही साथ। एनएसपी ओटीआर जैसे ही लॉगिन करोगे, मतलब इंस्टॉल करोगे, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें लिखेगा आपको, अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मतलब आपने ओटीआर नहीं करा है तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक टर्म्स एंड कंडीशन आएगा जिसको आपको रीड करना है। रीड करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप आई हैव आधार पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना आधार नंबर करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करके कैप्चा फिल करके जैसे ही करोगे आपके मोबाइल नंबर पे रेफरेंस आईडी भेज दी जाएगी। उस रेफरेंस आईडी या नंबर को यहाँ पे डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे। इंटर ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से काम हो जाता है केवाईसी फेस ऑथेंटिकेशन नॉट वेरीफाइड, मतलब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है आधार फेस आरडी एप्लीकेशन का यूज। अगर वो बैकग्राउंड में ओपन है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। कहां पे क्लिक करने के बाद से प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन वाले बटन पे क्लिक करोगे, ये वाला ओपन हो जाएगा जहां से आपको ये वाला टर्म्स एंड कंडीशन आपको रीड करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से ये स्टूडेंट का यहाँ पे हो रहा है, इसी तरीके से सारे सर्कल ग्रीन होंगे। और मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड ज्यादा साइकी नहीं होना चाहिए और ज्यादा बैकग्राउंड आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप कोई कैप ना पहने, कोई आप चश्मा वगैरह ना लगाएं, तो इजीली जिस तरीके से सिम कार्ड हम लेते हैं उस तरीके से इजीली ये कैच कर लेगा। अगर ये रेड सर्किल हो गया तो रेड जन में मतलब आपका खराब जा रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आपने करी है। तो इस चीज को जैसे ही ये कंप्लीट करोगे ना, ये ग्रीन वाले पे यहाँ पे कंप्लीट करोगे ऑटोमेटिक, उसके बाद से ये वाला पेज जो होगा रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आपको ओटीआर आईडी मिल जाएगी। ओटीआर आईडी को नोट करना है और फिर लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके चल के बताता हूँ, वहां से आपको बेटर तरीके से हो सकता है। स्कॉलरशिप gov.in आपको गवर्नमेंट की साइट लॉगिन कर लेना है और यहाँ से आप यहाँ पे कर सकते हो डेस्कटॉप साइट। थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे वो वाला ऑप्शन जरूर चूज कर लीजिएगा। मोबाइल में अगर आपको मिल जाएगा, इससे क्या होगा कि आपकी जो चीजें होंगी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर पाओगे, कोई भी एरर नहीं आएगा। ओटीआर वाला जो चीज था वो आप मोबाइल फोन से भी कर सकते थे और डेस्कटॉप से भी। यहाँ पे आने के बाद से अप्लाई फॉर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ये गाइडलाइंस करके ये रीड पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन अगेन आपको ये फिल करने के बाद से केवाईसी के लिए आपको मोबाइल फोन को यूज करना ही पड़ेगा इस दोनों ऐप से। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया। अब सिंपली से आपको जैसे ही स्कॉलरशिप gov.in यहाँ पे लिखोगे गूगल में और यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके जो ओटीआर आईडी और पासवर्ड आपको मिला है वो बेसिकली आप उठा के लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से दोस्तों आपका इजीली लॉगिन हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट का ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेश और रिन्यूअल दोनों का सेम जर्नी। स्टार्टिंग मान लीजिए अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट है तो आप प्रीमेट्रिक चूज करना, अपना स्टेट चूज करना। पहले तो पासवर्ड चेंज करने के बाद ये सारी काम होगी और उसके बाद से जैसे ही स्टेट वगैरह चूज करके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन टाइप में स्कॉलरशिप चूज करना है, इंसेंटिव नहीं चूज करना है, तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब एक स्टूडेंट का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो ये इनका रिन्यूअल एप्लीकेशन है। आपका फ्रेश हो तो फ्रेश भी आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रोसीड यहाँ पे सिर्फ लिखा होगा फ्रेश रिन्यूअल के नीचे, और यहाँ पे आपका एक्टिव दिखेगा। प्रोसीड पे क्लिक करना है दोस्तों। पहले आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। डायरेक्टली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ के बाद से एक पॉपअप आ जाएगा, यू मस्ट फिल योर बेसिक डिटेल्स, या फिर डायरेक्टली आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके, और ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू फिल होंगी। जो रिन्यूअल कैंडिडेट होंगे उनका तो ऑटोमेटिक फिल होगी, बस अपडेट करने की जरूरत है। तो ये सारा आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद से सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करिएगा। मान लीजिए किसी न किसी रीजन की वजह से आज फिल नहीं कर पाओगे, कल फिल करोगे तो ऑटोमेटिक डिटेल सेव होंगी। तो सेव एज ड्राफ्ट के बाद से सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करोगे,
इसके बाद से दोस्तों आपके सामने कुछ अनफिल्ड डिटेल होंगी, कुछ तो ऑलरेडी फील्ड होगी, जैसे यहाँ पे एन ए है। स्टूडेंट कंफ्यूज है कि यहाँ फाइनल प्रिंट आउट में एन ए आएगा तो क्या मुझे प्रॉब्लम है? जी हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम की है, देख सकते हो CSS रीजनल स्टूडेंट है इसलिए अप्लाई हो पा रहा है। देख सकते हो ये क्वालिफाइड एग्जाम ये वगैरह वगैरह एन ए होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद से मैं यहाँ पे क्लास स्टार्टिंग डेट स्टूडेंट को नहीं पता है, जिस दिन आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो कि पहली क्लास कब हुई थी उसकी डेट डालनी है। प्रीवियस ईयर की परसेंटेज अगर CGPA में है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, और परसेंटेज में तो डायरेक्टली आपको फिल करना है। 2 सेमेस्टर की है तो दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड करके 9.5 से मल्टीप्लाई करके, या फिर दोस्तों अगर किसी में बैक है तो उसको छोड़ के, जिसमें बैक नहीं है जिसमें अच्छे मार्क्स का उसको फिल करना है, लेटेस्ट वाले को फिल करना है। इसके बाद से सेव एज ड्राफ्ट अगेन और सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, डेटा सेव्ड हो जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, गो टू एकेडमिक डिटेल्स में तब जाऊंगा जब मुझे कुछ अपडेट करनी हो। सबमिट बेसिक डिटेल्स पे क्लिक करके इसको देखो ध्यान से यस करना है, अदरवाइज आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फिल बेसिक डिटेल्स, यहाँ नहीं जाना है क्योंकि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप घूमते रह जाओगे। अब प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेम इसी प्रकार सब कुछ फ्रेश स्टूडेंट के लिए रिन्यू एडिट एप्लीकेशन, यहाँ पे फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, फ्रेश कैंडिडेट होंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद से देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसमें कहीं भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्वालिटी होगी वो 500 KB से नीचे होना चाहिए, 20 KB से ऊपर होना चाहिए। तो मैं 400 KB तक रखूंगा ताकि क्वालिटी बहुत मच बेटर हो। और कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है सिर्फ वही अपलोड करना है। ये स्टार मार्क मतलब नेसेसरी है, सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करके ऑलरेडी मैंने अंकित का डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने इनका यहाँ पे देखो एक बार में सक्सेसफुली इसलिए अपलोड हुआ क्योंकि मैंने प्रॉपर रीनेम किया है। .pdf है, JPG भले लिख रहा है ये फॉर्मेट एक्सेप्टेड है, बट यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, तो इस चीज को खास ख्याल रखिएगा। सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना, डाउनलोड एंड व्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि ये आपने जो अपलोड किया वही है ना कि नहीं। इसके बाद से दोस्तों ये आई एग्री पे क्लिक करूंगा और आपके सामने फाइनल सबमिट पे क्लिक करूंगा, यस पे क्लिक करूंगा दोस्तों, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा। और इस तरीके से देख सकते हो ये एप्लीकेशन को प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो गई, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्रेश स्टूडेंट हो या रिन्यूअल स्टूडेंट हो या अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। बाय द वे इसके बाद से आपको लगे कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप कॉलेज से जाके आपको डिफेक्ट कराना है, ना कि विड्रॉ कराना है। जी हाँ, विड्रॉ नहीं करना, भले आपको ऑप्शन दे रहा है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बाद की प्रोसेस बता दीजिए। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना, स्टूडेंट के डाउट है कि प्रिंट एप्लीकेशन में डिटेल्स नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों अभी देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है। कोई ऐसी डिटेल्स नहीं है जो मिसमैच है या फिर नहीं है। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ पे बेसिकली शो कर रही है। अब मैं ये सारी डिटेल्स को यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके और यहाँ से स्टूडेंट का नेम सेव करूंगा और यहाँ से प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंकित, जिन स्टूडेंट का है, जो स्टूडेंट हमसे फिल करवाते हैं। तो इस तरीके से मैं इनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव कर लिया। अब दोस्तों सेव करने के बाद से मेरा क्या अप्रोच रहेगा वो मैं बता देता हूँ। इस फॉर्म को उठाऊंगा, कॉलेज के नोडल ऑफिसर को दूंगा और जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया वो और प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, हाँ, फी रिसिप्ट, करंट एकेडमिक ईयर का, डोमिसाइल, कास्ट और जितने भी हमारे पास सर्टिफिकेट है एक्स्ट्रा वगैरह, वो सारी चीजें मैं लेके, और जो प्रिंट आउट था ना उसमें आपने देखा होगा नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा था स्टूडेंट का और कॉलेज का HOD का, उसको सिग्नेचर करके फिर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में सबमिट करूंगा। फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर कर दीजिए ताकि हमारी फर्स्ट फेज में पेमेंट आ जाए। और जिन स्टूडेंट का कोई भी गलती है, थोड़ा सा मिस्टेक, आपको विड्रॉ नहीं करना, आपको कॉलेज के नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है ताकि वो डिफेक्ट कर दे। तो इस तरीके से पूरी फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो। और कोई भी इशू है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा, मैं आपकी एक एक पॉइंट पे हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।